हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अभिन्न वस्तुओं का क्रमचय ज्ञात करने की विधि देखेंगे और उस पर आधारित प्रश्नावली 7D हल करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखें कि अभिन्न वस्तुओं का क्रमचय क्या है। अभिन्न वस्तुएं क्या हैं? तो मान लीजिए हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं में से कुछ वस्तु जो है एक टाइप की हैं और कुछ वस्तुएं एक टाइप की हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये अभिन्न वस्तुएं हैं। और उनका क्रमचय कैसे ज्ञात करेंगे, हमें यहाँ पे यही देखना है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास कुछ बॉल हैं, तो बॉल में मान लीजिए कुछ बॉल उसमें से काली हैं, कुछ बॉल सफ़ेद हैं, कुछ बॉल नीली हैं। तो इस तरीके से क्या सभी वस्तुएं भिन्न नहीं हैं, बल्कि कुछ वस्तुएं जो है एक जैसी हैं, कुछ वस्तुएं एक जैसी हैं। तो इनको हम कहेंगे कि ये अभिन्न वस्तुएं हैं। और यहाँ पे अगर हमें क्रमचय ज्ञात करना होगा तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसको हम यहाँ देख रहे हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास कुल वस्तुएं n हैं और इसमें से p वस्तुएं एक प्रकार की हैं, q वस्तुएं एक प्रकार की हैं और r वस्तुएं क्या हैं, एक प्रकार की हैं। तो उन सभी वस्तुओं को अगर हम एक साथ लेकर क्रमचय बनाएं या उनके विन्यास बनाएं या उनका अरेंजमेंट करें, तो जो क्रमचय बनेगा उनकी जो संख्या होगी, उसके लिए फॉर्मूला है फैक्टोरियल n, मतलब टोटल जितनी भी वस्तुएं हैं उनका फैक्टोरियल ले रहे हैं, फिर बटे में फैक्टोरियल p इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r, मतलब एक जैसी वस्तुओं का क्रमचय ले लिया। तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हमें अभिन्न वस्तुएं दी हुई हैं तो उनका क्रमचय हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 7D हल करेंगे। तो 7D का थर्ड क्वेश्चन है कि शब्द इंडिपेंडेंसी से कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, यानी क्रमचयों की संख्या क्या होगी। और इसके अलावा कुछ और भी सवाल हैं जिसमें हमें इस पर प्रतिबंध लगा कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंसी से कितने क्रमचय बनाएंगे। तो पहले हम देखेंगे कि इस शब्द में कुल अक्षर कितने हैं, यानी इंडिपेंडेंसी में कितने अक्षर हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 4 6 तो टोटल यहाँ पे 12 अक्षर हैं। इंडिपेंडेंसी में यहाँ 12 अक्षर उपस्थित हैं। अब 12 अक्षर में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ अक्षर एक जैसे हैं। जैसे कि हम देखें तो यहाँ पे n 3 बार आया है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें जिसमें मतलब 12 अक्षरों में या इस शब्द में n 3 बार और d देखें तो d 2 बार आया है, तो d 2 बार आया है। और ई हम देखें तो ई यहाँ पर 4 बार आया है, तो ई 4 बार आया है। उपस्थित है। तो यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंसी में n 3 बार उपस्थित है, d 2 बार उपस्थित है और ई जो है 4 बार उपस्थित है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ अक्षर एक जैसे हैं, तो ये एक से जैसे हैं, तो इनका क्रमचय निकालेंगे। तो यहाँ पे कुल क्रमचयों की जो संख्या होगी, यानी इंडिपेंडेंसी शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की जो संख्या होगी, ये संख्या बराबर हो जाएगी। ऊपर हम टोटल नंबर का फैक्टोरियल लिखेंगे, तो टोटल यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 का फैक्टोरियल हो जाएगा। नीचे एक जैसी वस्तुओं का क्रमचय लिखते हैं, का फैक्टोरियल लिखते हैं। तो एक जैसी वस्तु हम देख रहे हैं n, d और e है, तो यहाँ n का फैक्टोरियल n 3 बार आया, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, d 2 बार आएगा, d 2 का फैक्टोरियल और e 4 बार है, तो फैक्टोरियल हो जाएगा 4 का। अब इसका हम मान निकाल लेंगे, तो हम 12 को लिख सकते हैं 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 5 और गुणे फैक्टोरियल 4। इससे आगे भी हम तोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसको फैक्टोरियल 4 तक लेना दे रहे हैं। और नीचे हम 3 फैक्टोरियल 3 को तोड़ लेते हैं और फैक्टोरियल 2 को तोड़ लेते हैं। इसके अलावा हम फैक्टोरियल 4
सेकेंड हमें देखना है कि उस क्रमचयों की संख्या जिसमें P से आरंभ हो रहा हो। सारे क्रमचय जो होंगे P से अगर आरंभ हो रहे होंगे तब कैसे बनेगा। तो जब ये P से आरंभ हो रहा होगा तो P तो फिक्स हो गया है, तो P को हम नहीं लेंगे। अब जो शेष अक्षर होंगे, अब मान लेते हैं कुल अक्षरों के लिए हमारे जो शेष अक्षर होंगे, शेष अक्षरों की संख्या अब 12 की जगह यहाँ पे हो जाएगी 11, क्योंकि अब हम P को छोड़ देंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अभी भी अगर हम P को छोड़ देते हैं तो इसमें भी क्या होगा, N 3 बार आएगा, D 2 बार, E 4 बार उपस्थित रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम क्रमचयों की संख्या ज्ञात करेंगे, क्रमचयों की संख्या तब जब P से आरंभ हो रहा हो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मान लीजिए अगर शब्द P से आरंभ हो रहे हैं, तो यानी जब शब्द ये जब क्रमचय P से आरंभ हो रहे हैं तो ये P से आरंभ हो रहे होंगे, तब हम देखिए क्रमचयों की कुल संख्या कितनी है। तब हो जाएगी क्रमचयों की कुल संख्या, ये बराबर होगी, ऊपर हम टोटल नंबर का फैक्टोरियल लिखेंगे तो P को छोड़ने के बाद टोटल 11 बचे हुए हैं। यहाँ पर हो जाएगा 11 का फैक्टोरियल, नीचे एक जैसी वस्तु का फैक्टोरियल, यानी N 3 बार है, 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल, जैसे कि पहले दिया गया था। अब यहाँ पे फिर से हम गुणा कर देंगे, इसको हम तोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 और गुणे 5, 5 के बाद हम दे रहे हैं, इसको नहीं तोड़ना है, फैक्टोरियल 4 ही लिख दे रहे हैं। और इसके नीचे वाले को हम देख रहे हैं, इसको हम 3 को तोड़ देते हैं और 2 को तोड़ देते हैं, जैसे कि हम पहले तोड़े थे, और 4 को रहने देते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा। अब जो संख्याएं बची हुई है उसको हम कटा सकते हैं, पीछे कट जाएगा, 2 से 1 से 8 कटा दिए। अब इन संख्याओं का हम गुणा कर लेंगे, गुणा करके आप देख सकती हैं आंसर आ जाएगा 1,38,600। तो इस तरीके से उन संख्याओं का क्रमचय ज्ञात हो जाएगा जो संख्याएं P से आरंभ हो रही होंगी। अब हमें ज्ञात करना है कि उन संख्याओं का उन क्रमचयों की संख्या जो I से आरंभ हो रही है और P पर समाप्त हो रही है। तो जब वो I से आरंभ होंगी और P पर समाप्त हो जाएंगी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 संख्याएं फिक्स हो गई हैं, तो उनको आप नहीं ले सकते हैं। उनके बाद जो शेष अक्षर बचेंगे I और P को छोड़ने के बाद, अब हमारे पास टोटल 10 अक्षर बचेंगे। तो टोटल 10 अक्षर में अभी भी अगर हम I और P को छोड़ देंगे तब भी N 3 बार आएगा, D 2 बार और E 4 बार ही आएगा। तो जब हम देखेंगे क्रमचय I से आरंभ हो रहा हो, क्रमचय I से आरंभ हो रहा है और वह P पर समाप्त हो रहा है, P पर समाप्त होगा, तो इस कंडीशन में हम क्रमचयों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी भी टोटल संख्या हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल 10 हो जाएगी ऊपर, और नीचे हम एक जैसी वस्तुओं को क्रमचय लिखेंगे, यानी लिख देंगे फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 4, और जिसको आप फिर से तोड़ के और उसका मान निकाल सकती हैं। तो इस तरीके से आप उन संख्याओं का उन क्रमचयों की संख्या ज्ञात कर सकती हैं जो I से प्रारंभ होकर P पे समाप्त हो रहे हैं। अब इन दोनों को देखिए, ये और ये थोड़ा सा अलग है, इनका क्रमचय कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड में कि सभी स्वर एक साथ हों, तो इसमें स्वर को हमें साथ रखना है। तो हम देखेंगे कितने स्वर हैं यहाँ पे, तो इंडिपेंडेंसी में हम स्वरों को ढूंढेंगे। तो ये I है और E है, E जो यहाँ पे है और 4 बार आया है, तो ये E हो जाएगा, I और E। तो ये टोटल स्वर है, तो हमारे पास स्वर जो है 5 हैं, और इसके अलावा हम देखेंगे कितने व्यंजन हैं। तो व्यंजन इनको छोड़ के हम लिख लेंगे, यहाँ पे है N D P, तो ये हो जाएगा N D P, और इसके आगे हम देख रहे हैं N D N C, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा N D N C। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें इतने 5
देख सकते हैं कि टोटल अक्षर जो होंगे स्वरों को एक साथ रखने पे 8 हैं, तो ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल 8 और नीचे हम देखेंगे कितने अक्षर एक जैसे हैं। तो इनको हम नहीं लेंगे स्वर को, क्योंकि स्वर को हम एक अक्षर मान लिए हैं। यहाँ पे व्यंजन को देखेंगे तो व्यंजन में एन जो है 3 बार आया है, तो नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 3 और डी जो है 2 बार आया है, तो वो हो जाएगा फैक्टोरियल 2। अब इसे हम तोड़ के इसका वैल्यू निकालेंगे। ये हो जाएगा 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे फैक्टोरियल 3 और नीचे हम लिखेंगे कि फैक्टोरियल 3 और ये 2 को हम तोड़ेंगे तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा और 2 से 4 कट के आ जाएगा 2 और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करके अब देखिएगा आंसर आएगा 3360। ये आ जाएगा जब हम इस तरीके से 8 अक्षरों को 8 स्थान पे रख रहे हैं, जबकि 3 अक्षर एक जैसे और 2 अक्षर एक जैसे हैं। अब ये देख रहे हैं कि हम स्वरों को एक अक्षर तो मान नहीं है, लेकिन स्वरों को भी आपस में परिवर्तित किया जा सकता है। तो स्वर 5 है, तो 5 स्वरों को 5 स्थान पे रखने का हम क्रम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम निकालेंगे 5 अक्षरों को, या फिर अक्षरों की जगह हम स्वर लिखते हैं, क्योंकि अक्षर जो है यहाँ पे स्वर है। तो 5 स्वरों को 5 स्थान पर रखने का क्रम। तो इसे भी हम ऐसे ही निकालेंगे जैसे कि ऊपर निकाल रहे हैं। जो एक जैसे अक्षर होंगे उनको हम नीचे लिख देंगे। तो यहाँ पे टोटल 5 अक्षर हैं, तो ऊपर फैक्टोरियल 5 हो जाएगा और नीचे उन अक्षरों को लिखेंगे जो एक जैसे हैं। तो यहाँ पे 4 ई जो है एक जैसे हैं, तो नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 4 और इसको हम तोड़ेंगे तो 5 को हम सकते हैं 5 गुणे फैक्टोरियल 4, नीचे फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा और आ जाएगा 5। हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 घटनाएं हैं, एक तो हम 8 अक्षरों को 8 स्थान पे रख रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं जो स्वर हैं उनको हम अलग अलग स्थान पे रख रहे हैं। तो इस तरीके से ये 2 घटनाएं हैं और हम ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो गुणन सिद्धांत से हम दोनों घटनाओं की घटित होने की विधियों का गुणा करके यहाँ पे हम टोटल क्रमचिह्नों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, जो हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे गुणन सिद्धांत से क्या हो जाएगा, गुणन सिद्धांत से हम लिख सकते हैं यहाँ पे अभिष्ट क्रमचिह्नों की संख्या, मतलब जो क्रमचिह्न हम ज्ञात कर रहे हैं, ज्ञात करना चाहते हैं, उन क्रमचिह्नों की संख्या क्या होगी। तो क्रमचिह्नों की संख्या गुणन सिद्धांत से हम ज्ञात कर रहे हैं गुणा करके। तो यहाँ पे हम गुणा कर देंगे। इस घटना के घटित होने की विधि है 3360 और दूसरी घटना के घटित होने की विधि है 5 और दोनों का हम गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16800। तो 16800 क्रमचिह्न ज्ञात होंगे जब स्वरों को एक साथ रखा जाएगा। और फोर्थ है कि सभी स्वर एक साथ ना हो,